Okay. For any more questions, you can always contact Dr. Iftikhar Chaudhary at his office. Numbers are shown on the screen. You can call him. And if you are in New York or out of New York, and whatever the reason you cannot, go and see him, you can even call him. Consultation is absolutely free. Dr. Chaudhary, I think हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे देसियों में, I should say, सबसे बड़ी and it is बहुत ज़्यादा जो ये मैं बीमारी कहूँ, डिजीज़ कहूँ, डायबिटीज़ बहुत हो रही है. एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट आप देख लें कि हर एक घर में एक ना किसी ना पर्सन को डायबिटीज़ है. उससे बचने के लिए हमें पहले से क्या करना चाहिए, और जिनको है उनको होम्योपैथी में क्या हेल्प मिल सकती है? जी, डायबिटिक का एक तो हेरिडिटरी फैक्टर है जी, लेकिन उससे ज़्यादा आपका खाने पीने का, रहने का, ये लाइफस्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है. उसकी वजह से ये स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है. रिगार्डलेस ऑफ योर फूड इनटेक, जो स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा है तो एकदम से मतलब वो पैंक्रीज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से पैंक्रीज काम नहीं करते और इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करते और उसकी वजह से शुगर होती है. अच्छा, अब ओवर ईटिंग जो है ना प्रॉब्लम, दैट इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम आजकल. ओके. कि ये नहीं कि आप मीठी चीज़ें खाएंगे तो आपको शुगर होगी. टू मच खाना, इंक्लूडिंग फूड, शुगरी स्टफ, टू मच कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह की चीज़ें खाने से मतलब परहेज करना है. आजकल तो बच्चों को भी डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई है जी. जो कि टाइप 2, टाइप 1 तो होती है बच्चों को अगर पैंक्रीज काम बिल्कुल टोटली फेल हो जाते हैं, लेकिन टाइप 2 जो है वो टू मच शुगर यूज़ करने की वजह से, शुगरी स्टफ़ यूज़ करने, सोडे हैं, जूसेस हैं, तो इन चीज़ों से बचना है. नंबर 2, रात का जो खाना है वो लेट खा के सो जाना राइट अवे. दैट इज़ द नंबर 1 रीज़न ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स. ओवरवेट होना, स्पेशली पेट पे जो फैट होती है वो होना, क्योंकि अगर आप खाना खा के सो जाएंगे तो आपकी सारी कैलोरीज जो हैं वो स्टोर हो जाएंगी. और सुबह के टाइम आप खाना नहीं खाते. सुबह नाश्ता अच्छी तरह करना चाहिए और दोपहर में खाएं, रात को बहुत ही हल्का. और उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, अच्छा दूसरी बात है, ये ना अपना रीज़न सोच अक्सर लोग वो बहाने तलाश करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स को भी शुगर है तो और हमें भी होनी है, तो इसलिए वो मतलब परहेज करते नहीं है और अपना हर चीज़ खाए जाते हैं, ओवरवेट हो रहे हैं, तो फिर तो होनी है चाहे आपके पेरेंट्स. तो ये बहाना नहीं है कि आपके पेरेंट्स को अगर है तो आपको ज़रूर होगी. ये ज़्यादा चांस है कि ना हो, लेकिन अगर अपने लाइफस्टाइल और खाने पीने का. अच्छा, दूसरी बात है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. उससे क्या होता है कि आपकी कैलोरीज जो है बर्न होती हैं, जो शुगर है वो बर्न होती है, फैट बर्न होती है. तो अगर ज़्यादा खा के और आप एक्सरसाइज भी नहीं करें और ज़ाहिर है ओवरवेट होगा तो ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है. हाँ जी, तो मतलब अपने खाने पीने को कंट्रोल. एक्सरसाइज तो बाद की बात है. पहले तो आपको ये इजी है ना कि आप अपना इनटेक कम करें जी. तो अगर उस इनटेक ही कम करना शुरू कर देंगे तो आपका खुद ब खुद वेट भी कम होगा, हर चीज़ कंट्रोल में रहेगी. ओके, वेरी नाइस. और होम्योपैथी में ऐसी क्या कुछ आप मेडिसिन है जो वुड यू रिकमेंड डायबिटिक पीपल? जी, जो अगर वो बॉर्डर लाइन पे उनकी शुगर हो या इंसुलिन ले रहे हो, उसमें कुछ? होम्योपैथिक में बहुत अच्छा हमारा फार्मूला है, सुपर डायबिटिक फार्मूला है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है, बिटर हर्ब्स हैं, उसमें वाइटामिन हैं, अमीनो एसिड्स हैं, जो मिनरल्स चाहिए डायबिटीज़ के लिए, उनके लिए वो चीज़ें हैं उसमें. और वो टैबलेट लेना शुरू करें. अगर जिन लोगों को शुगर ज़्यादा है वो ज़्यादा टैबलेट लेते हैं. जिनको बॉर्डर लाइन है, अभी स्टार्ट हो रही है, तो वो एक टैबलेट जो है खाने के साथ खाते हैं और 3-4 महीने खा के फिर वो जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाके चेक कराएंगे तो उनका A1C जो एवरेज शुगर होती है उस नंबर पे फ़र्क पड़ता है कि वो 5.5 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं, डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं. कईयों का 6-7 भी होता है. जो डायबिटिक लोग हैं उनके तो 8-9 तक भी चला जाता है कि वो इतनी शुगरी स्टफ़ या मीठा या टाइम पे दवा नहीं खाते और इस तरह. तो अगर वो A1C आपका
एवरेज से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब कि आपको डायबिटिक होने के चांस होते हैं। तो सुपर डायबिटिक फार्मूला इज़ वेरी गुड फॉर And so दैट। pills. जी, पिल फॉर्म में जी। Okay, so they can call you and they जी, you can recommend जी, that. Okay, I know we were getting some calls, but I guess it just got hung up. So if you have, we still have a few more minutes. If you want to call, you can call, and Dr. Chaudhary will love to answer your question. Dr. Chaudhary, also अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी एक्नी के बारे में थोड़ी सी बात की थी, पिंपल्स जिसे हम फोड़े कह देते हैं, कईयों को फेस पे बहुत एक्नी हो जाती है, कईयों को हाथों में एक्नी हो जाती है, या हाइव्स आप कहते हैं, हाइव्स हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है और क्या करना चाहिए उसके लिए? बॉडी को जो डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होता है जी, जो भी टॉक्सिन मैटर्स हैं वो ब्लड में रहेंगे। तो अक्सर मैंने देखा है स्पेशली औरतें इतनी महंगी महंगी क्रीमें लगाती हैं, फेशियल कराना, जी, सोप, वो जो वॉशेस हैं, बॉडी वॉश, वो बॉडी स्क्रब्स, राइट, वो एक्सटर्नली जो है कितना ज़्यादा मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अगर अंदर से प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जाए, आप देखें अगर डिटॉक्स प्रोग्राम है जो लिवर क्लेंजर है, ब्लड क्लेंजर है, कॉलन क्लेंजर है, उससे 15 दिन में ही कितनी बॉडी की स्किन, मतलब सिर्फ फेस की नहीं बल्कि होल बॉडी स्किन वो क्लियर हो जाती है। क्योंकि टॉक्सिन जब निकलेंगे, आप पानी पिएंगे, आपका वेट भी कम होता है उससे। मतलब अगर जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, अगर जो दुबले पतले हैं उनका तो मतलब, लेकिन उनका ब्लड क्लेंस होता है तो उससे उनकी ओवरऑल स्किन जो क्लियर होती है। okay. और जो मतलब ऐसे ही है कि स्किन जैसे कि अगर कपड़ा मैला हो जाए तो कैसे डिसकलर होता है, तो बॉडी भी के ऊपर जो हमारा ये जो स्किन है एक कपड़े की तरह ही है, जो कि अगर इसीलिए कहते हैं ना पानी ज़्यादा पियो, क्या होता है पानी पीने से आपके टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, फाइबर नहीं ले रहे, पानी नहीं पी रहे, तो क्या होगा कि टॉक्सिन बॉर्डर मैटर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और उससे फिर वो दाने, फोड़े, फिंसियाँ निकलना, कलर स्किन का जो है डिस्कलरेशन हो जाती है। और तो अगर इंटरनल मतलब सप्लीमेंट लेके और डिटॉक्स करके आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी उसका रिजल्ट आ सकता है और क्लियर हो सकती है। तो पानी इज वन ऑफ द थिंग दैट नो मैटर व्हाट, कोई बीमारी हो या ना हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to drink water, and as a lot and as much as you can drink lots and lots of water, at least 7 to 8 glasses of water, which is very very difficult to drink. But if you get in habit, if you drink 3 glasses a day and then slowly go on to 4 and then 5 and then और ये जो ना कॉफ़ी वगैरह, टी और सोडा, जूसेस, इस तरह की चीज़ें जो हैं, स्पेशली कैफीन और ड्रिंक्स जो हैं और बॉडी को ड्राई करती हैं, मतलब तो उनसे थोड़ा मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जो कि फ्रूट है, जैसे एप्पल खा लिया, टाइम पे खाना खाना, मतलब टाइम के, जैसे भूख लग रही है, आप कुछ काम में बिजी हैं तो आपके सर में दर्द हो जाता है और आप टाइनॉल वगैरह या कुछ पेन किलर ले लेते हैं, तो वो होता है शुगर लो होने की वजह से सर में दर्द होता है। तो आपको खाने पीने का जो ध्यान टाइम पे देना चाहिए। अगर आप मेडिसिन से बचना चाहिए, विच आपने बहुत अच्छी बात की है, जहाँ पर आपने कहा कि काम करते रहे, खाना नहीं खाया और सिर में दर्द हो रही, तो हम कहे सिर में क्यों दर्द हो रही है, हम क्यों नहीं टाइलेनॉल ले लेते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं, पर ये नहीं हम करते कि हम खाना खा लें थोड़ा सा टाइम निकाल के, ताकि मेडिसिन पे डिपेंड ना हो। कोई फ्रूट वगैरह या कोई कैंडी या इमरजेंसी में जैसे अगर टाइम नहीं है तो आप वो खा लें, तो उससे आपकी शुगर लेवल ड्रॉप नहीं होगा और आपको सर में दर्द नहीं होगा। Okay, very nice, very nice. That's a very very good. I think water is the cure for everything. If you have a good habit of drinking water, then keep it up. And if you haven't started drinking water as much, then I think you should, and you'll see and you'll feel good. And I think you'll get more energy also. Your skin will get glowing. Your skin get more clear, and you have more energy to do things than normal, I would say. Well, Chaudhary, few more minutes to go, but I'm still going to ask you one which is a very very quick question, and I think we can talk about this next time more on that. For female health के लिए अगर आप कुछ बताएं, vitamins and female health के लिए, when girls and some women who are going through PMS time, or sometimes they're getting such a bad cramps that they can bear it, or sometimes they get on the pills, birth control pills to stop the cramping and stuff. Tell us a little bit more about during period और before period especially again पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए।
और अगर पीएमएस सिम्टम्स हैं तो पेन किलर नहीं लेने चाहिए, बल्कि होम्योपैथिक में पीएमएस फार्मूला आता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, और 3-4 साइकिल अगर कंटिन्यू ले लिया जाए तो वो परमानेंट प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। उसके अलावा अगर उनको हार्मोन में इम्बैलेंस है, ओवरीज में सिस्ट वगैरह हैं, तो उसकी वजह से भी पेन होता है, तो उसके अलग से कुछ, जैसे कि हर एक का डिपेंड क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से उनको दवा रेकमेंड की जाती है। लेकिन ड्यूरिंग पीरियड और बिफोर उनको रेस्ट बहुत ज़रूरी है और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। Okay, and these are the main things that they can do it. Okay, for any more questions or any more details that you need to know, you can get contact with Dr. Iftikhar Chaudhary at his office. His office is located in Jackson Heights in New York, which is very convenient to all the subways also, so you can get there. And if you are out of town or out of New York and you won't be able to make it, you can always call him too. Consultation again is absolutely free. So thank you so much for tuning in. Thank you so much, Dr. Chaudhary, for being here. We'll see you next Monday with new topics. And thank you so much for tuning in. We'll see you next Monday right here, live show. And take care and take care. Good night.